मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और सावन का जिक्र करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिया की वजह से हुई दुर्घटना के बाद लोगों का विरोध का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि मैंने पुलिस से कहा कि इन्हें लाठी से मारो और बाहर निकालो, क्योंकि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। मुख्यमंत्री शुक्रवार 18 जुलाई को वाराणसी में थे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता है। दूसरी तरफ कावड़ यात्रा चल रही है, जो एकता का अद्भुत संगम है। सीएम ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, ये इससे पहले मुहर्रम था। हमने नियम बना दिया था कि ताजिया की लंबाई सीमित रखें, इससे बिजली, पेड़ की टहनी को नुकसान पहुंचता था। जौनपुर की एक घटना में हुए ताजिया को इतना ऊंचा किया गया था कि हाई टेंशन लाइन भी चपेट में आ गए थे। 3 लोग मारे गए, बाद में उपद्रव हुआ और रोड जाम कर दिया गया। पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैंने इन्हें कहा कि इन्हें लाठी से मारो, ये सभी लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। इन्होंने इसका भी सोशल मीडिया पर विरोध नहीं किया। वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि हमारी चुनौती ऐसी है कि कुछ लोग समाज के बीच लोगों को मुख्य धारा से अलग करने का काम कर रहे हैं। इनके कारनामे ऐसे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहे हैं। 2-3 साल पहले ऐसी ही एक घटना हुई थी। एक आगजनी की घटना में एक व्यक्ति भगवा गमछा ओढ़े था, बीच में उसके मुंह से निकला यह अल्लाह। ऐसे ही लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कावड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं। 2,03,40,000 किलोमीटर कावड़ को कंधे पर लेकर चल रहे हैं। हर हर बम बम भोले, लेकिन उनका भी मीडिया ट्रोल कर रही है। वो भी ट्रोलिंग के हाथों आ रहे हैं। उन्हें उपद्रवी, आतंकी बोला जा रहा है। ये वो मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत के विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यही लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संरक्षण फैलाने का काम कर रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जब भी सनातन धर्म सामने कोई चुनौती लेके आती है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में मुकाबले के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वेदों की रचनाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, जंगल के सुरम्य वातावरण में लिखी गई है। हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहाँ एक पक्ष आरण्य का भी रखता है। सावन माह के दौरान चल रही कावड़ यात्रा को लेकर वेस्ट यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बना दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि यात्रा की निगरानी महाकुंभ के तर्ज पर की जा रही है। मेरठ जोन के सभी 7 जिले, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत सहित अन्य के करीब 12,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। एडीजी ने कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग पर जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, जिससे थानों से लेकर जोन स्तर और लखनऊ स्थित उच्च अधिकारियों द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु के वेस्ट यूपी से गुजरने की संभावना है। ऐसे में यात्रा को लेकर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। हाल ही में सहारनपुर में बाढ़ से सड़क कटने की सूचना कैमरे के माध्यम से मिली, जिसके बाद तत्काल संबंधित विभाग को भेजकर व्यवस्था दुरुस्त कराई गई। एडीजी ने बताया कि सहारनपुर के बेहट तहसील के 2 स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसका तुरंत ही संज्ञान मिला और कावड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों को मित्र पुलिस की भूमिका के लिए तैनात किया गया। एडीजी ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होती है। यात्रा से जुड़े सभी पहलुओं पर रणनीति बनाई जाती है। भीड़ प्रबंधक के लिए डेंसिटी मैपिंग की जा रही है। साथ ही भीड़ की दिशा और स्वभाव का भी विश्लेषण किया जा रहा है। एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि इस बार कावड़ यात्रा पूरी तरह से नियंत्रित और सुरक्षित वातावरण में संचालित हो रही है, जिसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल और अन्य एजेंसियां समन्वय काम कर रही है।